अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा भी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट हमने किया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट किया, इफेक्ट ऑफ बेस किया और इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप किया। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल जो वो करेंगे, effect of the solvent and the temperature on the elimination reactions। फिर ये हमारा एलिमिनेशन पोर्शन जो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक। फिर इसके बाद हमारा एक चैप्टर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो सॉल्वेंट आप उसमें यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर जो है उसका उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन साथ साथ चल रहे हैं। सॉल्वेंट वेरी करने से सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा फेवरेबल होगा या एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होगा या जो है वो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये देखना है। अच्छा जी, द इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट सिंस द E1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स एन आयनिक इंटरमीडिएट। E1 मैकेनिज्म जो है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें एक आयनिक इंटरमीडिएट आपको पता बनता है, कैटायन आयन बनता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है। इट इज़ फेवर्ड बाई पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स फेवरेबल करेंगे, क्योंकि जितना सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर होगा उतनी जो सबस्ट्रेट है उसकी एनोडेशन ज़्यादा होगी और फर्स्ट स्टेप ज़्यादा फेवरेबल होगा। लाइक एन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन भी पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट द रिएक्शन विल टेंड टू प्रोसीड बाय द E2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो रिएक्शन E1 नहीं होगा, फिर E2 रिएक्शन जो वो चलेगा। इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन E2 रिएक्शन, अब आपने E2 रिएक्शन जो है उसमें आपने ट्रांजिशन स्टेट जो पढ़ी के बॉन्ड ब्रेकज, बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली या बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसमें ये होता है एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर में ट्रांजिशन स्टेट में कि जो अटैकिंग बेस है और बीटा हाइड्रोजन है उसके दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है और अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा रिव्यू है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें 5 एटम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इन ट्रांजिशन स्टेट, वो कहते हैं जी, इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन E2 रिएक्शन द चार्ज इज डिस्पर्स्ड मोर देन इन SN2 कम्प्लेक्स। SN2 कम्प्लेक्स की निस्बत E2 में चार्ज डिस्पर्शन, चार्ज का फैलाव, बॉन्ड ब्रेकज, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ज़्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू SN2 कम्प्लेक्स। SN2 में सिर्फ लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड जो है वो कार्बन से बन रहा है, सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, एक टूट रहा है SN2 में। लेकिन E2 में 4-5 बॉन्ड जो है वो 5 बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो बन रहे हैं, ये टूट रहे हैं। बिकॉज 5 एटम्स आर इन्वॉल्व इन दी फॉर्मल केस। पहले केस में बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में 5 एटम जो वो बॉन्ड टूटने और बनने के अमल में चार्ज डिस्पर्शन इसको कहेंगे में इन्वॉल्व होते हैं। देयरफॉर इसीलिए एलिमिनेशन इज फेवर्ड मोर देन सब्स्टिट्यूशन बाई डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट polarity. Elimination is favored more than substitution by decreasing the solvent polarity. तो इसी वजह से वो कहते हैं जी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो कम करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा सब्स्टिट्यूशन से बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो E2 मैकेनिज्म जो है वो SN2 मैकेनिज्म से ज़्यादा फेवरेबल होगा अगर आप सॉल्वेंट कम पोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादा है इसके ट्रांजिशन स्टेट में। अब ये एग्जांपल देता है, ये कॉमन एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये रिएक्शन पढ़ा होगा, अल्काइल हाइड का पोटेशियम अल्कोहलिक OH के साथ या एक्वस के OH के साथ रिएक्शन। अल्कोहल जो है इसकी पोलैरिटी कम है, अल्कोहलिक OH में जो अल्कोहल सॉल्वेंट है इसकी पोलैरिटी जो है वो कम है। एक्वस OH में जो एक्वस वाटर है इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है। वो कहते हैं अल्कोहलिक OH is used to factor elimination while the more polar aqueous OH is used for substitution। अगर आप अल्कोहलिक OH इस्तेमाल करेंगे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा, लेस पोलर सॉल्वेंट एलिमिनेशन को फेवर करेगा।
अगर आप ज़्यादा पोलर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे, एक्वस जिसमें ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट वाटर है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, और ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन E2 या SN2 है, ठीक है जी। लेकिन जो E1 है वो तो क्लियर है ना कि वो फेवरेबल होंगे SN1 की तरह, ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट्स में फेवरेबल होंगे। लेकिन E2 में वो कहते हैं जी जो एलिमिनेशन है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा लेस पोलर सॉल्वेंट में, और SN2 जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है जी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। द एलिमिनेशन reactions involve greater changes in bonding than do substitution reactions, resulting in the higher activation energy in the former case than in the later case। कहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें बॉन्डिंग की जो चेंजेस हैं, यानी बॉन्ड टूटने और बनने ज़्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं सब्स्टिट्यूशंस की निस्बत, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फिर जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो वो ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, कम से कम एनर्जी की मकदार जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी एलिमिनेशन की ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं सब्स्टिट्यूशंस की निस्बत इन दी फॉर्मर केस दैन इन दी लेटर केस, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें बॉन्डिंग कम इन्वॉल्व होती है। इस चीज़ की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है जी, इन द फॉर्मर केस यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस की दैन इन लेटर केस ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। Therefore, an increase in temperature will favor elimination more than substitution। तो इसका मतलब ये कि आप जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल फिर प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे, तो इन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर मोर दैन एलिमिनेशन मोर दैन सब्स्टिट्यूशन। तो कहते हैं जी इसीलिए फिर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा सब्स्टिट्यूशन से। यानी उस सबस्ट्रेट का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशंस की निस्बत। वेयर एज द मैकेनिज्म इज यूनिमॉलिकुलर और बाईमॉलिकुलर, वो कहता है जी चाहे मैकेनिज्म यूनिमॉलिकुलर है या बाईमॉलिकुलर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होगा। ये एक जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये सबस्ट्रेट है, ये वाटर जो है ये टैकिंग एम्प्लीफायर या बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन होगा तो ये 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होगा, तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट 17% है। लेकिन टेम्परेचर अगर आप 65 सेंटीग्रेड करते हैं इसी रिएक्शन का तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है उसकी परसेंटेज 17 से इंक्रीज होकर 76 हो जाएगी, और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज टेम्परेचर बनाने से जो है वो डिक्रीज होकर 83 से 64 हो जाएगी। इसी तरह ये एक जो है G2 ब्रोमो प्रोपेन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें अटैकिंग बेस या न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड होगा, वाटर ये रिएक्शन है, बाईमॉलिकुलर है रिएक्शन है। 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है ये प्रोपेन जो है ये 53% होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इसी का इंक्रीज करके 45 से 100 कर दें तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट की परसेंटेज बढ़ जाएगी, ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, वो 53 से 64 हो जाएगा। तो इस तरह ये कहते हैं जी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का ये इस चैप्टर का एलिमिनेशन का सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, एलिमिनेशन भी हो गया, ये हमारा लास्ट आर्टिकल्स था। हमने सारे फैक्टर जो वो डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर इस हमारे इस कोर्स का, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो भी बहुत आसान चैप्टर है, वेरी मच इजी। उसमें बहुत सी चीज़ें आपने जो है वो मैकेनिज्म वगैरह जो है वो जनरल मैकेनिज्म वेरी मच इजी जो आपने FSC में भी वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ today's lecture. Allah Hafiz.